हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गाइड 2026 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 151 से लेकर के 175 तक, जो कि आज वास्तविक संख्या का ये लास्ट वीडियो है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। अगर ये रूट अंडर 7 लिखा गया है, इसका मतलब ये रूट खत्म नहीं कर पाएंगे हम, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और ये रूट 2 बटे रूट 7 भी क्या होगा, रूट खत्म नहीं कर पाएंगे, तो ये है अपरिमेय संख्या। और यहाँ रूट 3 बटे रूट 7 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, रूट 25 है तो इसका वर्गमूल आएगा 5 बटे रूट अंडर 49 है तो इसका वर्गमूल आएगा निकल करके 7। और ये 5 बटे 7 क्या होता है, ये होता है परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। बोला गया कौन अशांत दशमलव विस्तार है, इसके लिए हमको बात करना है। तो आपको पता होगा कि अगर हम शांत के बारे में बात करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब भिन्न लिखा हो p बटे q के रूप में। यहाँ से q का मान अगर हम q का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये निकल करके आना चाहिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। अगर इस रूप का आएगा तो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं आएगा तो अशांत होगा। आइए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ये दिया गया है 17 बटे 18, और 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये होगा 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 17 बटे 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2। लेकिन यहाँ देखिए क्या केवल 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आया है, तो नहीं, इसमें 3 पर पावर 2 भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको अशांत ही निकालने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब बताना है आपको कि कौन सा परिमेय संख्या है। ये रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। और यहाँ से रूट अंडर 5 बटे 5 है, यहाँ से रूट 5 जो है इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, रूट खत्म नहीं कर पाएंगे, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे रूट अंडर 7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या। और यहाँ आप देखिए, यहाँ रूट 2 है बटे रूट 2 है, अगर हम रूट 2 और रूट 2 को खत्म कर दें तो ये क्या एक बार में ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ केवल क्या, यहाँ बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ये है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 11 बटे 15 का दशमलव प्रसार डैश होता है, तो 11 बटे 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, हमको चेक करना है। तो 11 बटे दिखा गया यहाँ पे 15, और हम हर का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हर में 15 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका होगा 3 गुना 5। लेकिन आपको पता होगा कि हमको अगर देखना होगा कि शांत है या अशांत है, तो अगर कोई भिन्न लिखा गया है p बटे q के रूप में, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे ये निकल करके आना चाहिए केवल क्या, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। अगर ऐसा आएगा तो बोलेंगे शांत होगा, अगर ऐसा नहीं आएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m की जगह और भी कुछ संख्या आ जाएगा, या ये दोनों नहीं आएगा, तो ये होगा अशांत। तो आप देखिए 5 पर पावर यहाँ m तो है, लेकिन यहाँ 2 की जगह क्या आ गया है, 3 आ गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा अशांत। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। क्या बोला गया है कि 3 धावक है और ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और तीनों एक ही बिंदु से, ए है मान लेते हैं, पहला व्यक्ति ए, फिर दो बी हो गया, फिर हो गया सी, तीनों व्यक्ति एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, और एक चक्कर लगाने में ए को लगता है 2 घंटा, और बी को लगता है 4 घंटा, और यहाँ सी को लगता है 6 घंटा। अब बोला गया है कि जब ये दौड़ना प्रारंभ कर दे तो ये ऐसा कब, कितना समय के बाद, यानी कब ऐसा समय आएगा जब ये प्रारंभिक स्थान पे फिर से क्या होगा, तो तीनों एक साथ मिल जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी दिया गया है एक चक्कर पूरा करने में तीनों को जो लगता है समय, उसका निकाल लेंगे हम लॉसो, यानी कि एलसीएम। तो 2 का और 4 और ये 6 का निकाल लीजिए आप एलसीएम।
2 से भाग लगाइएगा तो एक बार में जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। लॉसो क्या निकल करके आया, 12 निकल करके आया। और तीनों एक प्रस्थान बिंदु पे तीनों कितना देर के बाद मिल जाएगा, तो ये 12 घंटा के बाद तीनों एक ही बिंदु पे फिर से प्रस्थान बिंदु पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है। हमको चेक करना है 17/24 का दशमलव प्रसार, और हमको ये जो हर में दिया गया है 24, इसका निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से लगेगा तो ये होगा 6, फिर लग जाएगा 2 से तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। ये निकल करके आया क्या, 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 पर पावर 1। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि शांत होने के लिए इसमें जो q का मान जो होगा, यानी कि हर में जो भी संख्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 2 पर पावर n तो है, लेकिन यहाँ 5 पर पावर m के जगह कुछ और आ गया, 3 आ गया, इसलिए ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है, और हमको यहाँ पे पॉइंट में दिया गया, यानी कि सिंपल आप कुछ मत करिए। 11 में 25 से आप भाग लगा दीजिएगा, तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये यहाँ पे एक 0 लेकर के आ जाएंगे। और 25 गुना 4 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 100, यहाँ बच जाएगा 10। उसके बाद 10 पे एक और 0 लगा देंगे तो ये 4 बार में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया यहाँ पे, 0.44, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 1/3 डैश संख्या है, तो 1/3 के कौन सी संख्या है आप देख करके बता सकते हैं। क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या कोई नहीं। तो अगर हम कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, और q क्या है, तो रूट में अगर p और q रूट में अगर नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को हमको ढूंढना है। तो अगर आप पहला ऑप्शन का बात करेंगे, तो ये क्या है, 64/36 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8, और 36 का वर्गमूल होता है 6, 8/6 आया, यानी कि यह है परिमेय संख्या। और 81 का रूट अंदर 81 यहाँ है, तो यानी 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9, यानी कि रूट खत्म हो गया, तो 9 भी क्या है, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद 2.5 अगर है, तो हम इसका अगर निकालेंगे पूरा का पूरा वर्गमूल, तो ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल के आएगा, हाँ, तो 2.5 है, अगर पॉइंट पूरा देते हैं तो ये होगा नीचे 10 हो जाएगा, लेकिन ये होगा रूट के अंदर। उसके बाद यहाँ से 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये 10 का वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, इसलिए हमको पूछा गया था हमसे क्या, कि अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 10 आ गया, यहाँ रूट खत्म नहीं हो पाया। बाकी डी नंबर ऑफ ऑप्शन को चेक करिएगा, तो 49 का वर्गमूल आएगा 7, और 9 का वर्गमूल आएगा 3, जो कि होगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बताना है। यहाँ तो रूट लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2√2/√2 लिखा गया है, और √2 से √2 को खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और ये जो 2 बचेगा ये क्या होगा, ये होता है परिमेय संख्या, यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोल है। बोला गया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोल। तो आप याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मोल निकल करके आता है, ये निकल कर आता है हमेशा 1। अगर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, तो उसका मोल निकल करके आएगा हमेशा 1। अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, हम ले लेते हैं एक 7 को ले लेते हैं, एक हम 13 को ले लेते हैं, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अगर ये दोनों का मोल निकालेंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे 13 में, ये लगेगा एक बार में, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 6, फिर 6 से लगाएंगे, ये 7 को यहाँ लेके आएंगे भाज्य में, तो फिर 1 लगेगा एक बार में, यहाँ हो जाएगा 6, बचेगा 1, और 1 से अब लगाएंगे 6 में भाग, तो 6 बार में पूरा का पूरा लग जाएगा। अंतिम भाजक जब शेषफल 0 हो जाए, उसको ही बोलते हैं हम लोग मोफा, जो कि क्या निकल करके आया, 1 निकल करके आया। आप याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोफा हमेशा क्या आएगा, तो 1 आएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर दो क्रमिक सम संख्याओं का दो क्रमिक सम संख्या का मोफो आपसे पूछा जाएगा तो ये हमेशा निकल करके आएगा दो। दो क्रमिक सम संख्याओं का मोफो निकल करके आएगा दो। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो लीजिए 6 और 8, ये क्या है, दो क्रमिक यानी एक क्रम से ही आ रहा है, ये दो क्रमिक सम संख्या है। अगर आप इसका लोफो निकालिए मोफो निकालिएगा तो ये 8 से लगाएंगे भाग 6 से लगाएंगे भाग 8 में, ये कटेगा एक बार में, यहाँ 6 हो गया, बचा यहाँ पे 2, फिर यहाँ 2 हो गया और ये 6 को यहाँ लेकर के आएंगे तो ये 3 बार में 6 को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। अंतिम भाजक जिससे शेषफल 0 हो जाए, जो कि 2 है यहाँ पे, उसको बोलते हैं मोफो। तो क्या निकल के आया, इसका मोफो आएगा 2 निकल करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ये किसको प्रकलित यानी किसको निकालने का ये तकनीक होता है। तो आप याद रखिएगा, ये किसको निकालने का तकनीक है, तो ये मोफो को निकालने का तकनीक है। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न ए बटे बी में बोला गया भिन्न है ए बटे बी, जिसमें बोला गया कि बी क्या है, बी है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो, तब संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या होगा, तो a बटे a के लिए कुछ नहीं बोला गया तो a रख देंगे, लेकिन b के स्थान पे हम क्या रख देंगे, तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m। अब ये किस रूप का होगा, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में a बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो अपरिमेय हमको ढूंढना है, यानी कि जिसका रूट खत्म कर पाएंगे, खत्म हो जाएगा, वो होगा परिमेय, रूट खत्म नहीं होगा तो वो होगा अपरिमेय। ये रूट अंडर 9 है, जिसका कि वर्गमूल निकल कर आया 3, तो ये हो जाएगा परिमेय। ये रूट अंडर देखिए 20 लिखा गया है और 20 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट खत्म नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बाकी अगर बात करेंगे 25 का, तो ये 25 का वर्गमूल 5 निकल करके आएगा, ये होगा परिमेय। और 49 का वर्गमूल निकल करके आएगा 7, ये भी होगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो संख्या हमको दिया गया, ये बताना है आपको कि क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है, या तो इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यहाँ देखिए 12 दिया गया है, 12 के बाद क्या है, फिर एगो एक है, फिर यहाँ 12 है, अब देखिए क्या है, 2 गो एक है, फिर 12 है, फिर क्या है, 3 गो एक है, फिर 12 है, तो अब जो आएगा यहाँ पे तो 4 गो एक आएगा, फिर आ जाएगा 12, इस बार फिर 5 गो एक आएगा, है ना, ये 5 गो एक आ जाएगा और ये डॉट 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 जा ही रहा है, इसका अंत नहीं है। ऐसा संख्या जब भी आपको मिलेगा, आप कह दीजिएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय के बारे में हमको बताना है। यहाँ रूट अंडर 49/64 लिखा गया, 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 64 का वर्गमूल आएगा 8, ये 7/8 आ गया है, रूट खत्म हो गया है इसका, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात है, तो हमको पहले ये 1440 का निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड, फिर हम बता पाएंगे कि 2 का कितना घात है। तो 2 से यहाँ पे भाग लगाइए, तो ये लगेगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये होगा 3 और ये होगा 6 और ये 0, उसके बाद फिर से 2 से लग जाएगा तो ये होगा 1 8 0, फिर 2 से भाग लगेगा तो ये होगा 90 और फिर 2 से भाग लग जाएगा तो ये होगा 45। आप चाहो तो इसको आप पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं, या आपसे पूछा क्या है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। अब 45 हो गया आ गया, इसके बाद 2 से तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि अब 2 का अधिकतम घात क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पर पावर 5 और 2 का अधिकतम घात क्या आ गया, तो 5 आ गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3√3 है एक, यहाँ देखिए 3√3 दिया गया, अगर ये √3 में है, इसका हम √3 का पूरा वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि रूट ये रह जाएगा। अगर ये रूट रहेगा, इसका मतलब ये होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा जो होता है वास्तविक संख्या ये मूल रूप से होता है दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन कौन? एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो आप याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या कितना प्रकार का हो जाएगा, तो ये दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन होगा? ये होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए अगला क्वेश्चन। बोला गया अगला क्वेश्चन में 4√2 एक क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4√2 दिया गया है। क्या आप √2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? 2 का तो नहीं निकलेगा, रूट को नहीं खत्म कर पाएंगे। अगर ये रूट में रहेगा तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 यहाँ पे दिया गया है। 2 क्या है? 2 है परिमेय संख्या, 2 है परिमेय संख्या, और √3 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। आप अब याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होगा वो हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ से बता सकते हैं 2 प्लस √3 एक क्या है? तो ये है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, √4 एक बोला गया आगे क्या है कि √4 एक क्या है? तो √4 यानी कि 4 का वर्गमूल आएगा 2 निकल करके, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं, और हम इसको किस रूप में लिख दिए? तो p/q के रूप में अगर लिख दिए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर आप ए सही कर सकते हैं। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, √8 एक आगे बोला गया है कि √8 क्या है? तो आप √8 का वर्गमूल निकालिएगा, तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रूट अगर लगा हुआ तो 2 गो में एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 2 का जोड़ा नहीं मिला, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये रूट के अंदर रह जाएगा, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √8 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 1/√2 एक, अब बोला गया 1/√2, तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है? ऊपर है परिमेय संख्या, ऊपर है परिमेय संख्या, और √2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय से भाग लगाएंगे तो ये निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या, आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये 1/√2 लिखा गया, तो ये क्या है? आप रूट को देखिए, आप अगर रूट का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? आपके लिए पहला चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।